So hello guys, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen in खेमजीरा द BL सीरीज एपिसोड 8। So यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पिम को फाइनली ये रियलाइज हो जाएगा कि वो खेम को पसंद करता है और वो किसी भी हालत में खेम को अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब प्रिम अगले दिन पिम से उसके सवाल का जवाब मांगने आती है, जो कि उसने पहले दिन प्रेम से पूछा था कि क्या उसका और प्रेम का अभी कुछ हो सकता है, क्या प्रेम उसे एक बार मौका दे सकता है अपने लव लाइफ को स्टार्ट करने का। तो तभी इस बात को खेम ने सुन लिया था। तो जब प्रेम और खेम सुबह एक दूसरे से शायद पिछली रात के बारे में बातें कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, पर तभी प्रेम वहाँ पर आ जाती है और जेठ और चांद जो बाहर बैठकर बातें कर रहे थे उनके आंट के साथ, तभी प्रेम वहाँ पर आती है और वो उन लोगों से बातें करने लगती है। तो प्रेम को वहाँ पर देख कर जेठ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और वो मास्टर को पुकारते हैं ये कहकर कि प्रेम आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर। तो प्रेम की बात सुनकर खेम और प्रेम दोनों ही बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर प्रेम बैठी हुई थी और प्रेम का इंतज़ार कर रही थी। तो खेम प्रेम को वहाँ पर देखकर प्रेम और खेम एक दूसरे की तरफ फिर से देखते हैं। खेम तो प्रेम से ये कहना चाहता था कि वो प्रेम के पास ना जाए और प्रेम को एक मौका ना दे। खेम इस बारे में प्रेम को नहीं बोल पाता है, उल्टा वो प्रेम से कहता है कि प्रेम आपका इंतज़ार कर रही है, आपको उनसे बात करने के लिए जाना चाहिए। ये कहकर खेम वहाँ से जल्दी चला जाता है, जैसे कि उसके लिए ये इंडोर करना आसान नहीं है कि प्रेम किसी और को पसंद कर सकता है। पहले दिन से ही वो प्रेम को पसंद करता है और अब वो पसंद प्यार में बदल चुका है, पर प्रेम उसको पसंद नहीं करता और ना ही वो उससे प्यार करता है। इस आइडिया के चलते खेम उसे अपनी दिल की बात बता भी नहीं पाता। तो प्रेम जब प्रेम से मिलने आती है तो प्रेम उससे पूछता है कि मैंने जो कल रात को तुमसे कहा था, क्या उसका जवाब अभी है तुम्हारे पास, क्या तुम उसका जवाब अभी दे सकते हो। तो प्रेम यहाँ पर प्रेम को डेफिनेटली मना ही कर देगा, क्योंकि उसके दिल में पहले ही प्रेम के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर था नहीं और अब जब उसके दिल में खेम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने लगा है तो ये जाहिर सी बात है कि प्रेम तो प्रेम को एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसीलिए वो प्रेम को ना कर देती है, जिससे प्रेम का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पर वो उससे पहले प्रेम से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे रिजेक्ट ही करने वाले हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहती थी। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जिसको पसंद करते हो वो तुम्हें मिल जाए। तो प्रेम की ये बात सुनकर प्रेम को फिर से खेम की याद आती है, जो कि वहाँ से जल्दी भाग गया था। तो प्रेम को जब खेम की याद आती है तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उसे खेम की बहुत ज़्यादा फिक्र भी हो रहा था कि वो आखिर चला कहाँ गया। तो वो जब खेम को ढूंढते बहुत सी जगह घूमता है पर खेम उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो वो घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि खेम की आंट खेम का हाथ पकड़कर उससे कह रहे हैं कि मास्टर, आप अगर इस लड़के को जाने दोगे तो आप सारी ज़िंदगी भर इसके लिए रिग्रेट करने वाले हो। अब खेम को तो शायद पता नहीं होगा कि उसकी आंट किस बारे में बात कर रही थी, पर प्रेम जो पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है उसे समझ में आ जाता है कि उसकी आंट किसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिल में भी अभी खेम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने लगा है। हालांकि वो इस बात को अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाया है कि वो खेम से प्यार करता है, पर हाँ उसको इतना तो समझ में आ ही गया है कि वो खेम को किसी और के साथ नहीं देख सकता है। वो पिछली रात को ही खेम को टॉम के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर चुका है और जब उसने देखा था कि खेम टॉम का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था तो ये बात भी उसे अच्छा नहीं लगा था। पर उसे जब ये पता चला था कि खेम उसके लिए मेले से कुछ खाने के लिए लेकर आया है तो उसे वो बात बहुत ही अच्छा लगा था और उन दोनों के बीच में उस दिन किस होते रह गया था, क्योंकि दोनों को ही याद आ चुका था कि वो दोनों कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उन्हें अभी नहीं करना चाहिए था।
इसीलिए खेम और भीम एक दूसरे से दूर हट गए थे और उनके बीच में एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो गया था। तो यहाँ पर हमें एक और सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि भीम को बुलाने के लिए खेम उसके कमरे में जाता है। तो सुबह का वक्त था तभी और उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक था। तो खेम भीम का दरवाज़ा खटखटाता है। तो भीम आके दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन करता है और वो उससे कहता है कि मैं अभी नहाकर बाहर आया हूँ, तो मेरा फेस थोड़ा सा मेसी है और मैंने कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो भीम की ये बात सुनकर खेम की दिल की धड़कनें रुक जाता है, क्योंकि अपने प्यार को इस ऐसे हालत में देखना किसी के लिए भी एंड्योर करना आसान नहीं होता। पर जैसे कि वो तभी इस वक्त वहाँ पर था, इसीलिए वो इसको डिनाई नहीं कर सकता था। तो वो भीम से कहता है नहीं कोई बात नहीं, आप बाहर आ सकते हो। तो भीम पूरा दरवाज़ा ओपन कर देता है और खेम के आंखों के सामने भीम भीगे बालों के साथ हाफ बॉडी नेकेड वे में खड़ा हुआ था, जिसको देखकर खेम की दिल की धड़कनें और बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय भी फील करता है भीम को ऐसे देखकर। अब मेरे ख्याल से तो मुझे यही लग रहा है कि भीम यहाँ पर खेम को सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ही वो खेम के सामने ऐसे आया है। और उसका फेस देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो डेफिनेटली खेम को सीड्यूस करने ही यहाँ पर आया है, क्योंकि उसे लगता है कि खेम किसी और को पसंद कर सकता है, आई मीन थोंग को पसंद करता है। इसीलिए वो खेम को अपना बॉडी दिखाकर सीड्यूस करना चाहता है, ताकि खेम उसको छोड़कर किसी और के बारे में सोच ही ना पाए। इधर भीम को ऐसे देखकर खेम की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, उसके चीक्स शाइनिस की वजह से रेड हो चुके थे और वो जो यहाँ पर बोलने के लिए आया था वो भूल जाता है। तो खेम को ऐसे देखकर भीम उससे पूछता है बताओ तुम क्या बोलने आए थे यहाँ पर। तो खेम भीम से कहता है वो मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आया था, क्योंकि जेट और जान आपको ढूंढ रहे थे या आपके आंट आपको ढूंढ रही थी, आपको सभी बुला रहे हैं। ये कहकर खेम वहाँ पर भीम को कंफ्यूज हालत में छोड़कर जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके लिए ये एंड्योर करना तो आसान नहीं था कि उसका प्यार उसके सामने ऐसी सिडक्टिव वे में खड़ा हुआ था। तो खेम को ऐसे भागते हुए देखकर भीम के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाते हैं और वो खेम की तरफ देखकर मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर देता है तैयार होने के लिए। तो उस रात को वो सभी मिलकर फिर वो रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि भीम को लगता है कि खेम को अभी उसके पास्ट लाइफ के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि उसका पास्ट लाइफ जेड और चांद से रिलेटेड है। इसीलिए वहाँ पर वो चारों ही थे। तो खेम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और डरी हुई हालत में बैठा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर क्या होने वाला है इसके बाद। तो भीम पूजा स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर हमें और भी बहुत सारे ट्रेजिक मोमेंट देखने को मिल सकता है, पर सबसे ज़्यादा ट्रेजिक सीन तो चांद और जेड के बीच में हो रहा है, क्योंकि चांद जेड से पूछना चाहता था कि पिछली रात को उन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ क्या जेड ने उसे एंजॉय किया, क्योंकि सुबह वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही वेकअप हुए थे। तो चांद को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होता है। तो चांद जब सुबह जेड को बाहर बैठा हुआ देखता है तो वो उसे पीछे से हक कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या कल रात को तुम अच्छे से सोए हो। तो चांद की ये बात सुनकर जेड शाइनेसली मुस्कुराते हुए उसको स्कोल्ड करके कहता है तुम ये बात यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो, देख रहे हो ना आसपास कितने सारे लोग हैं, तुम थोड़े से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये बात हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, जाओ चलो दूर हटो मुझसे। अब जेड की ये बात सुनकर चांद को लगता है कि जेड उसकी रातों की बातों को भूल चुका है और वो उससे ऐसा वाला कोई रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता है, इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और वह सैड हो जाता है। तो चैन को ऐसे सैड होते हुए देखकर जेड को लगता है कि उसने गलत कर दिया है चांद के साथ, इसलिए वो चांद से सॉरी तो कहना चाहता था, पर तभी चांद वहाँ से चला जाता है, इसलिए जेड को मौका नहीं मिलता और वो जो काम कर रहा था उसे वो काम फिनिश भी करना था, इसलिए वो उठकर भी वहाँ से जा नहीं सकता था। पर वो ये डिसाइड करता है कि वो बाद में चांद का गुस्सा डिसॉल्व कर देगा और वो उसे एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट से किस भी करेगा, जिससे चांद अपना गुस्सा भूल जाए।
तो यहाँ पर हमें चार्न और जेट के बीच में भी थोड़ा सा कपल मोमेंट दिखाया जाता है और हमारा मेन कपल तो है ही पिम और खेम, जिनके बीच में रिलेशनशिप और प्यार अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वाला साइन है। सो देखते हैं मैंने जैसा बताया है ऐसा होता है या नहीं। अगर ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने बस एक छोटा मोटा सा स्पॉइलर देने की कोशिश करी है और मैं जानता हूँ कि ये स्पॉइलर सीरीज से मिलता जुलता नहीं हो सकता है। मैंने बस सबको एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की है। सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में किसी और नई भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।